औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर जो टेस्ट देते हैं पीपीएससी का हो चाहे एफपीएससी का हो चाहे कोई भी जॉब टेस्ट हो, तो अक्सर उनका सवाल होता है कि सर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कैसे याद करें, यानी वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव करें। तो देखें, वोकैब को मजबूत करने का जो पहला तरीक़ाकार है वो तो यही है कि बार बार आप इन वर्ड्स को देखें, रिवाइज़ करें, वीडियो देखें। इसके अलावा अपने नोट्स बनाएं। इन कोई वर्ड्स आप याद कर रहे हो तो उस वर्ड को लिखें, फिर उसके ज़बानी आप क्या करें, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जो भी आप याद कर रहे हैं उनको लिखें। इसके अलावा वीडियो से भी आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि वीडियो में भी आप देखते हैं वो कुछ ट्रिक्स बताए जाते हैं जो वीडियोज़ में हो अक्सर। तो इसका पहला तरीक़ाकार ये है कि मैक्सिमम आप रिवाइज़ करें चीज़ों को, तभी वो याद रह जाती। दूसरा तरीका हाँ ये हो सकता है कि अगर आप लफ्ज़ों को, जो वर्ड्स होते हैं जो जिनके सिनोनिम आपने करने हों, उनको रूट वर्ड से भी याद कर सकते हैं। रूट वर्ड्स जब आपको याद होंगे तो इस तरह आप उस वर्ड्स के सिनोनिम्स को या एंटोनिम्स को ईज़िली से याद कर सकते हैं। इसका एक और तरीक़ाकार ये है कि आप निमोनिक्स बना लें, यानी उस वर्ड को किसी चीज़ से जोड़ दें, लिंक कर दें। तब भी आप क्या है कि वोकैब को या उस वर्ड्स को ज़्यादा देर तक आप याद रख सकते हैं। ये तरीक़ाकार है। तो इस वीडियो में आपको रूट वर्ड्स के थ्रू भी सिनोनिम याद करवाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा इन वर्ड्स को निमोनिक के थ्रू भी, यानी आप जस्ट याद करने के लिए हम किसी भी कोई भी निमोनिक्स बना सकते हैं, उसके तो हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमने जो सिनोनिम्स लिए हैं वो रिसेंटली सीएसएस का पेपर हुआ है, उसमें जो सिनोनिम्स आए हैं या एंटोनिम्स आए उनको हमने लिया है। तो पहला वर्ड्स हमारे पास है साइनोशोर। तो साइनोशोर का जो सिनोनिम्स है वो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तवज्जो का जो मरकज़ होता है उसको हम साइनोशोर कहते हैं। साइनोशोर यानी जिस चीज़ पे आपको यकीन हो, आप याद करने के लिए कि वो क्या है, कि आपने उसको अपनी तवज्जो का मरकज़ बना लिया जिस पे यकीन आ जाए, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। पोल स्टार या कोर अगर आपको याद नहीं होती तो आपने अर्थ की टेस्ट पढ़ी होंगी। क्रस्ट होता है, कोर होता है। तो कोर बिल्कुल जो अर्थ के दरमियान में जो पार्ट्स होता है जो अर्थ का, उसको हम कोर कहते हैं। तो आपने याद रखना है साइनोशोर, ठीक है। साइनोशोर का सिनोनिम होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, पोल स्टार, कोर। नेक्स्ट हमारे पास है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव आप इस तरह याद कर सकते हैं कि देखो, क्रिएटिव माइंड रखता है, तो क्रिएटिव माइंड है तो ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। तो लुक्रेटिव मीन्स प्रॉफिटेबल, आप इसको इस तरह याद करें। इन जो क्रिएटिव माइंड होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं दूसरों की निस्बत, अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं तो आपने याद रखना है कि लुक्रेटिव मीन्स प्रॉफिटेबल। फिर होता है इकोनॉमिक होता है, यानी इकोनॉमी का वर्ड अगर आपको याद हो तो इकोनॉमिक आप याद कर सकते हैं। फिर आप इसका याद कर सकते हैं बेनिफिशियल। बेनिफिशियल, जहाँ पे भी बेनी का वर्ड आएगा जब, तो आपने याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब गुड के मानों में लेते हैं। तो बेनिफिशियल जो चीज़ अच्छी हो। और एडवांटेजियस इसका सरनेम हो सकता है, एडवांटेजियस इसका सरनेम हो सकता है। फेवरेबल इसका सरनेम हो सकता है। आप फेवरेट से याद कर लें, फेवरेबल, तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं, तो ऑप्शन में अगर आपने किसी वर्ड्स का सिनोनिम देखना है और वो वर्ड क्या है, पॉजिटिव है,
आपने वहाँ से चेक करना है कि जो 3 वर्ड्स हैं या 2 वर्ड्स इसके अलावा हैं, जितने भी वर्ड्स हैं उनको देखेंगे। वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाकी सारे वर्ड्स नेगेटिव मीनिंग दे रहे होते हैं, तो एक वर्ड पॉजिटिव मानी दे रहा होता है, तो आपने वही पॉजिटिव सेलेक्ट करना है क्योंकि आपका जो वर्ड है वो पॉजिटिव मानी दे रहा है। इस तरह आप लफ्ज़ को एलिमिनेट करके आप तब भी करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह आप याद करने के लिए मुख्तलिफ ट्रिक्स यूज़ की जाती हैं, तो आप भी ये ट्रिक्स इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपके जो सरनेम्स है, जो एंट्रीज है, काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है एंटरप्रेन्योर। वाह, कैसे एंट्री दी, लगता है बड़ा बिजनेसमैन है। तो आपने याद रखना, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन या टाइकून भी इसका मानी होता है। टाइकून का मतलब भी बड़ा बिजनेसमैन होता है। एंटरप्राइजर एंटरप्राइज का मतलब होता है कारोबार करना, तो एंटरप्राइजर कारोबार करने वाले को हम एंटरप्राइजर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेन या ड्रिजल भी होता है, जो पानी के जो कतरे होते हैं हवा में, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। आपने इनर्ट गैसेस पढ़ी होंगी साइंस में, तो इनर्ट का वो गैसेस होती हैं जो किसी भी दूसरी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। दूसरी से याद कर लें, इनर्ट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, मोशनलेस होते हैं, मोशनलेस। अच्छा, ये आप प्रीफिक्स सफिक्स से भी आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं। जैसे किसी भी वर्ड से पहले इन आ जाए तो इन का मतलब दो मानी आप ले सकते हैं। नॉट भी इसका मानी होता है और इनसाइड भी मानी होता है। इनएक्टिव, नॉट एक्टिव। इसके अलावा आप सफिक्स भी वर्ड्स के मानी को बदल देता है और वो भी मोस्टली नेगेटिव बना देता है। तो लेस जहाँ पे आएगा, लेस का मतलब भी नॉट होता है, मोशन हरकत में, लेस हरकत में नहीं है। तो आप इस तरह आप याद कर सकते हैं, इनएक्टिव, मोशनलेस। नेक्स्ट हमारे पास है जी पैसिव। इसका सिनोनिम हो सकता है। आपको वही मेन मेन वर्ड्स आपको याद करवाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वरना आप गूगल करेंगे तो बहुत से वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपने सारे नहीं याद करने। आपने वही याद करना है जो पेपर में पूछे जाते हैं, जो आम है। तो ये आपको सिर्फ आम ही सिनोनिम्स करवाए जा रहे हैं, आप इनको याद कर लें। तो जहाँ इनएक्टिव है, तो इसका अगर आप एंटोनिम्स वो पूछता है तो क्या होना चाहिए फिर? इनएक्टिव अगर वो है तो इसका सिनोनिम एक्टिव बनेगा। और डॉर्मेंट, तो इनर्ट का मतलब इनएक्टिव, मोशनलेस, पैसिव है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स एक्टिव बन सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है कि छोड़ देना, तर्क कर देना। तो इसका होता है यानी किसी को इल्ज़ाम से बरी कर देना, उसको हम एक्सोनरेट कहते हैं। क्विट करना, आ तुझे क्विट कर दूँ। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। आ तुझे क्विट कर दूँ, तुझे छोड़ दूँ। ठीक है, एक्सोनरेट को आप याद कर सकते हैं, एक्स गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाए जिसकी वजह से उसको छोड़ दिया गया, यानी उसको हुकूमत नहीं दी गई। आप इस तरह आप याद कर सकते हैं एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का सरनेम होता है एक्विट होता है, अब्जॉल्व होता है, अब्जॉल्व, अब्जॉल्व यानी अब ठीक है, उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अब सोल्यूशन निकल आया, तो अब्जॉल्व हो सकता है। डिस्चार्ज हो सकता है इसका सरनेम, डिस्चार्ज। चार्ज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, और डिस्चार्ज, डिस भी आपने याद रखना है वर्ड्स को। नेगेटिव, डिस का मतलब जैसे डिससेटिस्फाइड होता है, सेटिस्फाइड होता है मुतमईन, डिससेटिस्फाइड होता है गैर मुतमईन। तो यानी डिस उस वर्ड को नेगेटिव बना देता है, तो डिस का मतलब नॉट होता है।
तो ये भी आप इस तरह भी याद कर सकते हैं वर्ड्स को। डिस्चार्ज हो गया, इसके अलावा लिबरेट हो गया, लिबरेट हो गया, फ्री हो गया। ठीक, अगर इसके एंटोनिम में वो पूछता है तो जिस तरह है कि किसी को इल्ज़ाम छोड़ देना होता है, बरी कर देना होता है, इस तरह उस पर इल्ज़ाम लगाना होता है, चार्ज होता है। इसके अलावा कन्विक्ट होता है, कन्विक्ट, तो ये इसके एंटोनिम में आते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिटोरिक। इमरान खान की स्पीच बड़ी रिटोरिक थी, बड़ी क्या थी, बम्बास्टिक थी। क्या थी? बम्बास्टिक लैंग्वेज आपने सुना होगा, बम्बास्टिक थी, ओरेटरी थी, ओरल से निकला है ना, ओरेटरी, ओरेटरी थी। एलिक्वेंस उसमें था। गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी गिफ्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? अब इसको सिंपल वर्ड में याद कर सकते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, तो गिफ्ट ऑफ द गैप। तो यानी ऐसे बात करने का अंदाज है, ठीक है, उसको रेटोरिक कह सकते हैं। ये ईडियम्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप। तो रेटोरिक मीन्स बम्बास्टिक ऑरेटरी। अगर ईडियम पूछा जाए या ईडियम्स आ जाए तो गिफ्ट ऑफ द गैप होता है जी। यानी ज़बान का जो बात करने का जो उससे अंदाज़ होता है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एम्बी वैलेंस। आपने एक तो याद रखना कि एम बी जहाँ पे भी आएगा एज ए रूट वर्ड, आप इसको देखेंगे तो एम बी का मतलब क्या होता है? एम बी का मतलब होता है डबल या टू, इसका माने जहाँ पे भी एम बी किसी वर्ड में भी देखना तो उस वर्ड का माने चेक कर लीजिएगा, वो डबल या दो के मानों में कहीं कहीं ना कहीं आएगा। और वेलस आप रूट वर्ड में देखेंगे तो वेलस का मतलब होता है जी ए पीस ऑफ हैंगिंग, अ पीस ऑफ हैंगिंग, तो उसको हम वैलेंस कहते हैं। अब इसको मिलाएंगे तो एम्बी वैलेंस, यानी ऐसी चीज़ जो लटकी हुई है दोनों साइडों पे जा रही है, यानी एक जगह पे कायम नहीं है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो डाउट में है, यानी वो उसे नहीं पता, डाउट में है। इक्वो, ठीक है, आपने याद रखना है इक्वो वोकेशन कहते हैं। अनक्लियरनेस है, यानी दो बात बीच में लटकी हुई है, वो क्लियर तो नहीं हो सकती, तो अनक्लियरनेस है, ठीक है। तो एम्बी वैलेंस का आपने मानी याद रखना है, डाउट है, इक्विवोकेशन है, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है, वैसिलेशन में है, वैसिलेशन, तो वैसिलेशन में है, तो आपने याद रखना है। इनकन्क्लूसिव है, यानी उसका अभी तक नतीजा नहीं आया, दरमियान में लटकी हुई चीज़ है, तो इनकन्क्लूसिवनेस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेस जिस वर्ड में आता है तो ये नाउन के तौर पे होता है, तो इनक्लूसिवनेस। तो आपने याद रखना है एम्बी वैलेंस, यानी एक चीज़ लटकी हुई है, ना उस साइड पे जाती है ना उस साइड पे जाती है, तो दरमियान में है, डाउट में है, शक में है, तो एम्बी वैलेंस आप इससे याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिससिटेट। तो रिससिटेट का मतलब होता है जी ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड का मतलब होता है
कि होश में ले आना। ब्रिंग बैक टू कॉन्शियस भी इसका मानी हो सकता है, ब्रिंग बैक टू कॉन्शियसनेस, ठीक है, ब्रिंग बैक टू कॉन्शियसनेस। तो आपने याद रखना है रिससिटेट, ब्रिंग राउंड होश में लाना, ब्रिंग बैक टू कॉन्शियसनेस, तो ये रिससिटेट का मानी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ओमनीसिएंट। तो आपने याद रखना है जहाँ भी आप वर्ड ओमनी देखें इसका मतलब होता है आल, और सिएंट का मतलब आपने याद रखना है, इसका मतलब होता है नॉलेज, ठीक है, या नोइंग, नोइंग भी आप कर सकते हैं, नॉलेज या नोइंग। अब ओमनीसिएंट का मतलब होता है ऑल नोइंग, सब कुछ जानने वाला, ठीक है, तो इसका क्या सन्नी बनेगा, ऑल नोइंग, सब कुछ जानने वाला। दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला। इसी तरह ओमनी वर्ड जहाँ पे जैसे ओमनी पोटेंट होता है, ओमनी पोटेंट, तो ओमनी का मतलब है आल और पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, यानी फुली पावरफुल आप इसका मानी ले सकते हैं, या मोस्ट पावरफुल आप कह सकते हैं, मोस्ट पावरफुल। इसको वर्ड क्या होता है, ओमनी पोटेंट, पोटेंट का मतलब पावरफुल होता है और ओमनी का मतलब आल पावर उसके पास है, तो ओमनी पोटेंट बन जाएगा। नेक्स्ट वो हमने एंटोनिम्स करने हैं, तो एंटोनिम्स हमारे पास पहला वर्ड है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म को आप याद कर सकते हैं कॉमन से, यानी कॉमन क्या होता है, जैसे सोशलेबल सोसाइटी में आम लोग पाए जाते हैं, तो एक थ्योरी है कम्युनिज्म की, उस कम्युनिज्म का मतलब होता है सोशलिज्म, सोशलिज्म। तो आपने याद रखना है कि सोशलिज्म, कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, सोशलिज्म। इसका और मानी होता है मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म, मार्क्स, कार्ल मार्क्स का एक नज़रिया था ना कम्युनिज्म का, तो वहीं से ये वर्ड निकला है मार्क्सिज्म। अगर चूंकि इसने एंटोनिम्स पूछा है तो एंटोनिम्स आपने याद रखना है, तो ये दो वर्ड्स तो थे इसके सिनोनिम्स, तो एंटोनिम्स आपने याद रखना है। तो कम्युनिज्म का अपोजिट जो वर्ड होता है वो कैपिटलिज्म होता है, कैपिटलिज्म। तो कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, और इसका एंटोनिम्स क्या है, कैपिटलिज्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिवेयर। तो रिवेयर का मतलब होता है जी रेस्पेक्ट, रिवेयर का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट। रिवेयर का मतलब रेस्पेक्ट होता है, विनरेट होता है, विनरेट हो गया, एक्सटॉल हो गया, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, एक्सटॉल। डीफाई, डीफाई का भी यही होता है, रेवेयर होता है, इसी से वर्ड रेफरेंस होता है, रेफरेंस होता है, सॉरी, रेफरेंस का मतलब भी रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि ये एज ए वर्ब है, रिस्पेक्ट, विनरेट, एक्सटॉल, डीफाई, ये सारे इसके क्या बन जाएंगे, सिनोनिम बन जाएंगे। क्योंकि उसने एंटोनिम्स पूछे हैं तो एंटोनिम्स आपने याद रखने हैं कि एंटोनिम्स कौन से हो सकते हैं, तो आपने याद रखना है रिवेयर के एंटोनिम्स में आता है, चूँकि रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट का अपोजिट क्या होता है, इंसल्ट होता है, डिस्पाइस होता है,
डिस्पाइस होता है। डिसरेस्पेक्ट होता है। डिसऑनर होता है। डिस जो है नो और डिसऑनर होता है। तो आपने याद रखना है रिवेयर। रिवेयर का मतलब होता है रेस्पेक्ट, वेनरेट, एक्सटॉल, डिफाई, जिसके जबकि इसके एंटोनिम्स होते हैं इंसल्ट, डिस्पाइस, डिसरेस्पेक्ट, डिसऑनर। आपने एक और वर्ड याद रखना है, मिक्स नहीं होना हो। एक होता है रेवरी। जस्ट स्पेलिंग में यही फ़र्क है कि उसके एंड पे ई आता है जबकि इसके एंड पे आई ई आता है। तो रेवरी का मतलब आपने याद रखना है डे ड्रीमिंग। क्या होता है? डे ड्रीमिंग होता है। रेवरी का मतलब डे ड्रीमिंग। हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशंस होता है। प्री ऑक्यूपेशन, परी ने उस पर कब्जा किया हुआ है, उसे नहीं पता। ठीक है, वो परी ने उस पर कब्जा किया हुआ है और उसे नहीं पता, वो ख्वाबों की दुनिया में रहता है, यानी खुद उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है। तो आपने याद रखना है रिवेयर का मतलब रेस्पेक्ट होता है जबकि रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीमिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट। क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? सीक्रेट होता है। सीक्रेट। क्लैंडेस्टाइन का मतलब सीक्रेट। सरप्चुअस होता है। सरप्चुअस होता है। और इसका मानी और को क्या हो सकता है? फर्टिव होता है। फर्टिव आप याद कर सकते हैं। फर का मतलब होता है बाल वगैरह जो होते हैं किसी जानवर के, तो वो बाल क्या करते हैं? उसकी जिल्द को छुपाते हैं। तो आप याद कर सकते हैं फर्टिव, छुपा हुआ। सरप्शुअस। तो सरप्शुअस का मतलब ही होता है सीक्रेट, छुपा हुआ। फर्टिव हो गया। कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट का मतलब ये होता है छुपा हुआ। कन्वर्ट मतलब होता है छुपा हुआ। स्नीकी। स्नीकी आप याद कर सकते हैं स्नेक से। अक्सर आपने देखा होगा स्नेक छुपे हुए होते हैं, तो स्नीकी छुपा हुआ। हिडन, सिंपल अगर वर्ड देखें तो हिडन इसका मतलब भी होता है छुपा हुआ। आपने याद रखना है क्लैंडेस्टाइन, सीक्रेट, सरप्शुअस, फर्टिव, कन्वर्ट, स्नीकी, हिडन। जबकि इसके एंटोनिम्स आपने याद रखने हैं कि एंटोनिम्स, इसका वर्ड कौन सा होता है? तो एंटोनिम्स चूँकि छुपा हुआ है तो कोवर्ट है, तो आप इसका एंटोनिम होता है ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है जाहिर। रिवील्ड। रिवील का मतलब भी होता है जाहिर करना, तो रिवील्ड ज़ाहिर शुदा। ओपन आप सिंपल वर्ड्स में आप याद कर सकते हैं। ओपन का मतलब भी होता है खुला हुआ। पब्लिक यानी हर बंदा जानता है। आपने याद रखना है क्लैंडेस्टाइन का सिनोनिम होता है सीक्रेट, सरप्शुअस, फर्टिव, कन्वर्ट, स्नीकी, हिडन। जबकि एंटोनिम्स होता है ओवर्ट, रिवील्ड, ओपन, पब्लिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब होता है जी काइंड। ह्यूमेन का मतलब क्या होता है? काइंड, जेंटल। काइंड, जेंटल। और इसका और माने क्या हो सकता है?
ह्यूमन, आप ह्यूमन से याद कर लें। इंसान नेचुरली क्या होता है जी, काइंड होता है, जेंटल होता है, बेनोवायलेंट होता है। तो मैंने बेनेट के बारे में बताया था कि बेन का वर्ड जहाँ पे भी आएगा बेनोवलेंट होता है, बेनोवलेंट होता है, बेनिवोलेंट होता है। बेनिग्न बी निग्नेंट होता है। आपने याद रखना है, बिनिग्नेंट होता है, बेनिग्नेंट होता है। तो आपने याद रखना है, ह्यूमंस के काइंड होता है, जेंटल होता है, बेनिवोलेंट होता है, बेनिग्नेंट होता है। जबकि इसके एंटोनिम्स में आपने याद रखना है कि एंटोनिम्स में आपके पास वर्ड आएंगे, क्रूअल आएगा, जालिम, सैवेज, सैवेज का मतलब ये होता है वैशी, जालिम। अनसिविलाइज्ड भी इसका मानी हो सकता है, जिसे शऊर ही नहीं है, अनसिविलाइज्ड। तो अनसिविलाइज इसका मानी हो सकता है, सिविलाइज्ड, CIVI, अनसिविलाइज इसका मानी हो सकता है। इसके अलावा इसका मानी हो सकता है इनह्यूमन हो सकता है, यानी आपको इन ह्यूमन। बारबरिक होता है, बारबरिक आप याद कर सकते हैं, बाबर जालिम बादशाह था। वैसे याद करने के लिए आप कर लें कि बारबरिक यानी बाबर एक जालिम बादशाह था। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे वर्ड है हमारे पास कैमोमरेट। कैमोमरेट इसका मतलब होता है यादगार। तो यादगार का आप याद कर सकते हैं कि ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई, कैमोमरेट करना, इसका मतलब होता है मेमोराइज करना, क्लेम करना। जबकि इसके एंटोनिम्स आपने याद रखने हैं। एंटोनिम्स होता है ओवरलुक करना, नज़रअंदाज करना, ओवरलुक करना, नज़रअंदाज करना। पास ओवर का मतलब भी होता है, ये आपने याद रखना है, फ्रेजल वर्ब पास ओवर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना होता है नज़रअंदाज करना। फॉरगेट हो सकता है, यानी भूल जाना। आप भूलते उसी चीज़ को है ना जिसको आप नज़रअंदाज करते हैं। कमेमोरेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिस एंथ्रोपिक। तो मिस एंथ्रोपिक आपने याद रखना है, जहाँ पे मिस का वर्ड आएगा तो इसका मतलब नाट के मानों में लेते हैं, ठीक है, या डिसलाइक के मानों में आप ले सकते हैं। और एंथ्रोपिक का मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजी। आपने अगर वर्ड सुना, एंथ्रोपोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन। सिंपल वर्ड्स में अगर आप स्टडी ऑफ ह्यूमन। तो एन मिसएंथ्रोप का मतलब होता है जी जो इंसानों को पसंद नहीं करता। उसको हम कहते हैं हेटर ऑफ मैनकाइंड। तो उसको हम कहते हैं मिसएंथ्रोपिक, थ्रोपिस्ट। तो आपने याद रखना, मिस का मतलब नॉट या डिसलाइक के माने होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपिक स्टडी ऑफ वुमेन होता है, तो उसी से वर्ड है मिसएंथ्रोपिक, हेटर ऑफ मैनकाइंड होता है, ठीक है। जबकि इसको सैनिक भी कहते हैं, सैनिक। सैनिक हो गया सिनोनिम इसका सेप्टिक, सेप्टिक। तो
तो आपने याद रखना है, एक मिसंथ्रोपिक हेटर ऑफ मैनकाइंड, सिंपल वर्ड्स में सैनिक हो गया, सिप्टेक हो गया। जबकि इसके एंटोनिम्स में आपने याद रखना है, एंटोनिम्स अब चूँकि हेटर ऑफ मैनकाइंड है तो लवर ऑफ मैनकाइंड, सिंपल लवर ऑफ मैनकाइंड। लवर ऑफ मैनकाइंड को हम कहते हैं फिलंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट। अब आपने याद रखना है कि फिल, जहाँ पे भी वर्ड फिल एज ए रूट वर्ड आएगा, फिल एज ए रूट वर्ड आएगा, इसका मतलब होगा लव। फिल जहाँ पे भी, जैसे फिलॉसफी एक वर्ड होता है, फिलॉसफी, फिलॉसफी, तो फिलॉसफी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम। फिलॉसफी का मतलब होता है लव, जैसे फिल का मतलब लव हो गया, और सॉफी का मतलब, जहाँ पे भी सॉफी का वर्ड आएगा उसका मतलब होता है विजडम। तो फिलॉसफी, लव ऑफ विजडम। तो हम देख रहे थे कि मिज़anथ्रोपिस्ट को फिलैंथ्रोपिस्ट के साथ ह्यूमनिस्ट भी इसका सरनेम हो सकता है, मतलब एंटोनिम्स, ह्यूमनिस्ट, ह्यूमनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इनोक्वस। इनोक्वस का मानी होता है जी इनोसेंट। इनोक्वस आप याद कर लें, इनोसेंट, हार्मलेस। जो इनोसेंट होता है वो हार्मलेस भी होता है, ठीक है। नॉन इंजीरियस होता है, नॉन इंजीरियस होता है। जबकि इसके एंटोनिम्स आपने याद रखने हैं कि एंटोनिम्स, क्योंकि हार्मलेस है तो क्या बन जाएगा, हार्मफुल। हार्मलेस का एंटोनिम्स क्या होता है, हार्मफुल होता है, ऑब्नोशियस होता है, ऑब्नोशियस, ऑब्नोशियस, ऑब्नोशियस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड फिक्शियस। आप फिक्शन से याद कर ले, फिक्शन का मतलब होता है फॉल्स, फिक्शन फॉल्स। स्प्रूअस होता है, स्प्रूअस, स्प्रूअस, स्प्रूअस का मतलब भी होता है फॉल्स, फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड, इसका मतलब भी फॉल्स ही होता है। काउंटरफीट, काउंटर, काउंटरफीट का मतलब भी होता है फॉल्स होता है। एक वर्ड आता है शाम, शाम का मतलब भी होता है फॉल्स। अब चूंकि फॉल्स है तो इसके एंटोनिम्स में क्या आएगा, तो एंटोनिम्स में आपने याद रखना है, जो चीज़ फॉल्स होती है वो, उसका एंटोनिम्स क्या बन जाएगा, फैक्चुअल बनेगा, रियल बनेगा, एक्चुअल बनेगा। ये थे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो कि सीएसएस के पेपर में आए थे। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो इसी वीडियो के साथ अख्ताम करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। पाकिस्तान जिंदाबाद।